तो मेरे को यही लगा कि यहाँ पर पीछे जिस तरह की डिप्लॉयमेंट दिख रही है, आप खुद ही देख लीजिए, ज्यादा हैवी यहाँ पे फोर्सेस इस वक्त है ही नहीं, थोड़ा सा डिस्पर्स हो चुकी हैं जैसा कि पहले थी। तो अगर वो अभी आने ही वाले होते तो इस तरह की डिप्लॉयमेंट ऐसे रिलैक्स मोड में नहीं होती, वो बहुत ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट 8:30 हमारे 8 उनके। और अगर हाँ जी जी बिल्कुल वो हो सकता है, लेकिन संदीप दिक्कत यही है कि यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तानी हवाले से आ रही है, मतलब पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है, मुझे नहीं पता कि कितना पुख्ता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहे। क्योंकि आप ये देखिए कि जब बहुत ज्यादा कयास लगाया जा रहा था कि अब कभी भी आ सकते और सारी की सारी खबर भी मिल रही थी, हलचल भी बहुत ज्यादा थी, जब हैंड ओवर भी मतलब यहाँ तक भी पहुंचे थे, जब वो वाघा बॉर्डर पर पहुंच चुके थे, जब वो हमारी धरती पर आ चुके थे, कितनी सारी खबरें आ रही थी और तब यहाँ पे बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट थी। पर जब से वो हमारी सरजमीन पर आ गए हैं, क्योंकि अब वो हमारे हवाले हैं, अब वो अपने खुद के वतन में हैं, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, तो अब मुझे लग रहा है कि इस वजह से इतनी डिप्लॉयमेंट अभी यहाँ पर है भी नहीं। और शायद इसका मतलब मैं ये समझूं कि अभी और समय लगने वाला है संदीप, क्योंकि यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि हर चीज जो हम पहले देख रहे थे कि वहां पर प्रेस ब्रीफिंग होगी, वहां पर भी अभी वैसे ही टेबल रखी हुई है, वहां पर भी उसी तरह की डिप्लॉयमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग गेट पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे और बीच में यहाँ पर पूरी बैरिकेड, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन देशवासी इंतजार के लिए तैयार हैं। बारिश भी हो रही है, साक्षी सुबह से लगी हुई है, प्रत्युष खरे मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश वहां पर मौजूद हैं। और इस बीच आज देश के प्रधानमंत्री तमिलनाडु में भी थे और उन्होंने एक अहम बयान दिया। यह राजनीतिक बयान है, इस बयान पर भी गौर कीजिए, सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। एवरी इंडियन इज प्राउड that the brave wing commander Abhinandan belongs to Tamil Nadu. Every Indian is proud that the brave wing commander Abhinandan belongs to Tamil Nadu. अब 2 दिन पहले 21 विपक्षी पार्टियों ने नरेंद्र तनेजा आरोप लगाया था राजनीतिकरण ना किया जाए। पूरा देश, सभी राजनीतिक दल प्रधानमंत्री के साथ, भारत सरकार के साथ, सेना के साथ खड़े हैं और आज अभी सरजमी पर कदम भी नहीं रखे थे विंग कमांडर अभिनंदन ने और उनकी झलक देशवासियों ने, पहली झलक अभी तक मिली नहीं है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाते हैं और वहां बता देते हैं तमिलनाडु का सुपुत्र है, इसके मायने क्या? ये राजनीतिकरण नहीं तो क्या है? इसमें राजनीतिकरण कहां से हो गया संदीप जी? अब वो तमिलनाडु में प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई मतलब देश के प्रधानमंत्री है, तमिलनाडु में है, तो वहां पे अब मानी बात है, जब तमिलनाडु में देश का प्रधानमंत्री जाके बता रहा है कि पूरे देश को कितना गर्व है, उस जमीन पे प्रधानमंत्री खड़े हैं, पत्रकार रहे हैं और राजनीतिक चोगा उड़ने से पहले आप पत्रकार रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, 2 दिन से जब पाकिस्तानी कब्जे में थे विंग कमांडर अभिनंदन, हमारे पास पूरी डिटेल्स थी, एक डिटेल, उनका पूरा नाम, सर्विस नंबर, कितने साल उन्होंने सर्व किया है, उनकी पत्नी कैसे इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी हुई थी, उनके पिता का नाम क्या है, कोई उनके घर नहीं गया, किसी परिवार वालों से बात नहीं की, ये चीज मेंटेन की हमने। सिर्फ पायलट की, हमारे एक पायलट लापता हैं, आज उन्होंने अभी तक अपनी झलक भी नहीं दिखाई देशवासियों को। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में जाकर कहते हैं वो तमिलनाडु के सुपुत्र थे। नहीं, आप प्रधानमंत्री तमिलनाडु में इसलिए नहीं गए थे वक्तव्य देने के लिए, वो पहले से शेड्यूल प्लान था, वो तमिलनाडु में थे, उस जमीन पे थे जहां का वो पुत्र है, तो उसकी उन्होंने मेंशन किया कि कितना हमको फक्र है। इसमें राजनीति कहां से आ गई? अगर कोई भी बात करी जाए उसमें राजनीति हो तो भाई, तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें राजनीति कहां से आ गई? भाई यही तो कहा है ना, आपको फक्र नहीं है क्या? मुझे तो है कि वो तमिलनाडु के हैं, उससे क्या हो गया? राजीव त्यागी रिस्पॉन्ड करेंगे, तमिलनाडु जाएंगे तो बताएंगे कि तमिलनाडु के सुपुत्र हैं विंग कमांडर अभिनंदन। देखिए, अभिनंदन जी देश के नंदन हैं, इसलिए उनका अभिनंदन होना चाहिए और प्रत्येक भारतीय को उन पर गर्व है। गर्व इसलिए है कि वो व्यक्ति पाकिस्तान की सीमा में घुसता है और घुस करके कहना उसका पाकिस्तान की सीमा से वापस लौट करके आज आ रहे हैं, हम सब उनके पलक पावड़े बिछा करके स्वागत कर रहे हैं। मेरा मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि शहीदों को, देश के सैनिकों को, देश के जाबाजों को आप क्षेत्रवाद में मत बांटिए।
चाहे तमिलनाडु, आसाम या फिर कर्नाटका या फिर गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर या फिर आपका क्या नाम उसका उत्तर प्रदेश, इसमें आप जाबाजों को नहीं बांट सकते। अगर आप बांट रहे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। और यह मुमकिन है कि राजनीति हो जाए कि विदेश के प्रधानमंत्री जिस दिन टेरर अटैक हो उस दिन वो डिस्कवरी की शूटिंग कर रहे हैं। यह मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने किसी कार्यक्रम को कैंसिल नहीं करती। यह मुमकिन है कि येदियुरप्पा कर्नाटका के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कहते हैं राष्ट्रवाद चरम पर है और देश की सेना ने स्ट्राइक कर दी है, इसलिए हमें 22 सीट मिलेंगी 28 में से। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है कि अमित शाह कह दे कि राम मंदिर बनना चाहिए जबकि हमारे बाप ने अपनी शहादत देने का काम कर रहे हैं। ये मुमकिन है कि आज के समय में जिस तरह से, प्लीज एक मिनट सुनिए प्लीज, मैंने बहुत देर आपके बीच में नहीं बोला था। नरेंद्र जी आपको पूरा समय मिलेगा, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे सखा भी हैं, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। मैं 10 मिनट लेट हुआ क्योंकि मुझे अपने पैर के इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उसके लिए लेट हुआ, जारी रखिए, माफी चाहूंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से, जब पूरा देश अभिनंदन जी की सेवा में लगा है, अभिनंदन का नंदन करने का काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ मजबूत करने का काम कर रही है और बूथ की राजनीति करने का काम कर रही है। जब पूरा देश के हीरो का वेलकम करने का काम कर रहा है, तो प्रधानमंत्री महोदय तमिलनाडु में जाकर के, क्योंकि तमिलनाडु में 5 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी के कोटे में, जो गठबंधन का कोटा है, वो जीतना चाहते हैं, वो लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं, वो देश के सेना के शौर्य के पीछे छुप करके राजनीति आप फिर वही बयान दे रहे हैं, लाशों की राजनीति। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो आपने बयान दिया वही बयान दे रहे हैं, वही बयान दे रहे हैं राजीव त्यागी जी। बहुत समय दीजिए, ऐसे मत प्रोग्राम बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल बयान इसलिए दे रहा हूं, बिल्कुल राजनीति में इसलिए बयान दे रहा हूं कि देश में आज शोर के पीछे, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, देश में उस शोर के पीछे जो 45 जवान सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, इस बात का कोई जिक्र नहीं कर रहा है कि वो आरडीएक्स कैसे आया, इंटेलिजेंस का फेलियर कैसे हुआ, इस बात का कोई जिक्र नहीं कर रहा। नरेंद्र तनेजा डोभाल जो देश के एनएससी, अब नरेंद्र तनेजा आपने अपनी बात कही, नरेंद्र तनेजा मुझे समय दीजिए, बहुत लास्ट सेंटेंस नहीं हो गया, राजीव त्यागी हो गया, सिर्फ नरेंद्र तनेजा स्क्रीन पर। जी अब समय दीजिए। हाँ आप जरा सुनिए त्यागी जी, कल पाकिस्तान की संसद में क्या बहस हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं जो ने वक्तव्य दिए उसके लिए उनको मुबारकबाद कहां मिल रही थी? मुझे पता नहीं पाकिस्तान है, देश का वासी, मुझे पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है। आप मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। आप रखते होंगे पाकिस्तान से सरोकार, और बहुत मुझे बोलने नहीं देंगे। लास्ट सेंटेंस राजीव त्यागी, नरेंद्र तनेजा की बारी है, राजीव त्यागी का माइक डाउन हो जाएगी बात। ये आपकी जिम्मेदारी है, माइक डाउन है आपका। कल पाकिस्तान की संसद में कांग्रेस के बयानों का हवाला दिया गया, कहा गया कि कांग्रेस वही भाषा बोलती है जो पाकिस्तानी बोलते हैं, पाकिस्तान की जुबान और कांग्रेस की जुबान एक है और दोनों जुबान इस हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, कैप्टन अभिनंदन के खिलाफ है, उनके त्याग के खिलाफ है, जो राजनीतिकरण का आरोप कांग्रेस लगा रही है उसका जवाब दीजिए। सुन लीजिए, कल क्या मेरा बूथ सबसे मजबूत नहीं चल रहा था कार्यक्रम? क्या आज प्रधानमंत्री तमिलनाडु नहीं गए? राजनीतिकरण का आरोप है, उसका जवाब दीजिए। संदीप जी, त्यागी जी बोले तो आपने कुछ नहीं कहा, मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं आप गूगल पे जाके सर्च करिए कि कल पाकिस्तान की संसद में कांग्रेस की क्यों तारीफ करी गई, क्यों कहा गया कि कांग्रेस का बयान अच्छा है, क्यों वो तावलापन पाकिस्तान की संसद ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस सत्ता में आ जाए, कांग्रेस सत्ता में आए तो पाकिस्तान में दिवाली मनेगी। क्यों? क्योंकि इनके वक्तव्य वो होते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं। मैं राजीव आपके पास आ रहा हूं, राजनीति करिए लेकिन देश के खिलाफ राजनीति मत करिए, देश के खिलाफ राजनीति मत करिए त्यागी जी। ऐसे आपके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की जाकर के आप ट्विटर पे देखिए, उन सब ने वो वक्तव्य दिए हैं जो पाकिस्तान के वक्तव्य हैं। ये देश के साथ क्या ये ऐसा करना चाहिए? एक आपकी जैसी पुरानी पार्टी को वो जुबान बोले जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस सत्ता में आ जाए जिससे कि आसानी से हिंदुस्तान की इधर उधर से पिटाई हो सके। ये आपकी इमेज है पाकिस्तान में कि आप जब सत्ता में होते हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी का बड़ा आरोप यहाँ पर। अभी साक्षी जोशी कोई बड़ी खबर दे रही है, साक्षी को फुल स्क्रीन लीजिए। साक्षी बताइए क्या देख पा रही है? संदीप बड़ी खबर एक आई है, विशाल एंग्रीश बताना चाहते हैं। साक्षी, फिलहाल जिस तरह से हलचल बढ़ रही है और हमारे सूत्र बता रहे हैं भी कुछ देर बाद ही, चाहे कुछ पल बाद ही जो
आने की संभावना बताई जा रही है। 8 से 8:30 के बीच में बोल रहे हैं आप। वही संदीप जो आप बता रहे थे, और जैसा कि आपने कहा था कि पाकिस्तानी मीडिया में भी 8 बजे कहा जा रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो अपने टाइम के हिसाब से कह रहे, तो हमारे IST के हिसाब से ये 8:30 बजे हो सकता है। और यहाँ पे हलचल बढ़ गई है दोबारा से। हम वो देख रहे हैं कि उसी तरह की डिप्लॉयमेंट अब धीरे धीरे और शुरू हो गई। देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पे इंद्रजीत, वहाँ पे एक बार दिखाई। देखिए यहाँ पर अभी आपको पंजाब पुलिस के, अमृतसर पुलिस के ये आला अधिकारी पहले अभी तक मौजूद नहीं थे, दिख नहीं रहे थे क्योंकि थोड़े डिस्पर्स हो गए थे। ये वापस आ गए हैं यहीं पे। ये बस भी देख पा रहा हूँ साक्षी, वहां पर मैं, ये बसें पहले नहीं थी। जी जी, पहले नहीं थी। ये सब तस्वीरें पहले नहीं थी, लेकिन अभी ये जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी बहुत देर पहले तक इसी तरह की डिप्लॉयमेंट थी संदीप। लेकिन अभी क्या हो गया कि अचानक से हलचल जो हो गई है, उसके बाद हम वैसी ही डिप्लॉयमेंट दोबारा देख रहे हैं। यहाँ पर उन्हीं सब आला अधिकारियों को हम उन्हीं जगहों पर दोबारा देख रहे हैं। मैं एक बार दोबारा दिखाना चाहूँ इंद्रजीत, एक सेकंड, ये विशाल ये थोड़ा सा पीछे हो जाइए, वहां पर दिखाइए इंद्रजीत, वहां पर दिखाइए। देखिए बसेस कुछ अंदर जा रही है और वहां पर दोबारा से हम मिलिट्री के कमांडोज को देख पा रहे हैं। ये देखिए विमेन जो हमारी जवान है वो भी यहाँ पर वापस आ गई हैं। और वहाँ पर देखिए मिलिट्री कमांडोज जो कि पहले थे वो अब वापस अपनी जगह पर आ गए हैं, यानी जो डिस्पर्स थे अभी तक वो वापस एक्शन में आ गए हैं। इसका मतलब बहुत साफ है संदीप, जो बात आप पहले भी कह रहे थे वही बात है, जो क्योंकि तभी मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पर हलचल नहीं देखने को मिलेगी, उसी तरह की डिप्लॉयमेंट नहीं देखने को मिलेगी, तो मैं नहीं कह पाऊंगी कि अभी थोड़ी ही देर में वो आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो तस्वीर अभी अचानक से हमें देखने को मिल रही है, इस तस्वीर के बाद हम जरूर कह सकते हैं कि थोड़ी देर बाद अभिनंदन जरूर आ सकते हैं। और हाँ, हम इस बात को भी मान सकते हैं कि हो सकता है कि 8 साढ़े 8 के बीच में ये खबर हमारे सामने बिल्कुल है। विशाल बताइए और क्या क्या खबर मिल रही है आपको? जिस तरह से अलर्ट मोड पे, ये देखिए अलर्ट मोड पे हमें दिख गए हैं ये वापस। अभी आपने थोड़ी देर पहले तक देखा तो मैं दिखा रही थी कि ऐसा हो रहा था कि हम यहाँ से जंप करके इधर भी आ सकते हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं था। लेकिन वापस से यहाँ पर इन्होंने चेन बना ली है। कैमरा से पैन करके दिखाइए साक्षी, कैमरा से पैन करके दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल इंद्रजीत, अगर आप थोड़ा सा आगे आ सकते हैं इंद्रजीत, थोड़ा सा ट्राइपॉड के साथ आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, थोड़ा पैन करके दिखाइए। देखिए थोड़ा सा अगर आप पैन करके दिखा पा रहे हैं और ट्राइपॉड को थोड़ा ऊपर कर लीजिए इंद्रजीत। एक्ट लाइक अ पेरिस्कोप टुडे, थोड़ा सा पेरिस्कोप की तरह कैमरा कीजिए अपना और ऊपर तक लेकर जाइए। और अगर आप पैन कर सकते देखिए पूरा एकदम विद इन सेकेंड्स, आई थिंक ये पूरा नजारा यहाँ का अभी बदल गया है संदीप। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे बिल्कुल एकदम कैजुअल अप्रोच दिख रही थी, लेकिन अभी अचानक से देखिए यहाँ पर कितनी मुस्तैदी दिख रही है आपको। यही मुस्तैदी बहुत पहले थी, तब भी हम मान के चल रहे थे, इसीलिए हम लगातार तब कह रहे थे कि कुछ ही देर में वो आ सकते हैं। लेकिन जो जितने डिलेज हुए, इसका मतलब ये हुआ जितने भी ऑफिशियल चीजें अंदर चल रही थी, जो भी कागजात का आगे जो भी प्रोसेस चल रहा था, जो भी मेडिकल चेकअप चल रहा था, जो भी पूछताछ होनी थी, वो सब कुछ पूरी हो चुकी है। ये जो तस्वीर हमें साथ में अभी ये दिखाई दे रही है, इनका हाथ के साथ ये जो इन्होंने चेन बना दिया हमें रोकने के लिए। सर घबराइए मत, हम नहीं जाएंगे उधर, वो हमारे जाबाज है, हम उनको सिर्फ देखने के लिए आए हैं और उनको सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए आए। बताइए साक्षी, जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि राव आईबी और दूसरे जो अधिकारी हैं वहाँ पे मीटिंग चल रही है और मीटिंग में अभिनंदन भी मौजूद है। उनसे पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ गए, उनको क्या लेके गए, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा पिछले 48 घंटों का। तो अब वो खत्म हो चुका और कुछ पलों बाद ही अभिनंदन के दीदार यहाँ पे हो सकते हैं। अभिनंदन के दीदार, अभिनंदन का अभिनंदन अब हम फाइनली कह सकते हैं कि अब होने वाला है। उनका वेलकम करने के लिए जो तमाम यहाँ पर मीडिया मौजूद थे, तमाम यहाँ पर लोग मौजूद थे। कितनी देर से मैं आपको बता रही थी संदीप, देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है, अभी भी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन अब ये बारिश का कुछ असर नहीं होता। और उस बारिश के बीच में मैंने लोगों को देखा कि तिरंगा फहरा रहे थे। आप सोचिए, वो लगातार इंतजार इस बात का कर रहे थे। और जब हमने भी ये बात कही थी, आप ही ने हमें ये खबर बताई थी कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि 8 बजे उनके टाइम के हिसाब से यहाँ हो सकता है, तो उनके अंदर भी थोड़ा सा जोश हो गया था कि ठीक है, कम से कम एक टाइम तो आया, एक टाइम फ्रेम तो आया, क्योंकि लगातार हम कह रहे थे कि आने वाले हैं आने वाले हैं। और ये जो हम अभी तस्वीर देख रहे हैं, इसको देखने के बाद तो बिल्कुल ही लग रहा है कि यहाँ पर देखिए दोबारा से एक बार मैं गेट दिखाना चाहूंगी। देखिए यही दिक्कत आ गई है थोड़ी सी अंधेरा होने की वजह से संदीप, आप भी समझते हैं लाइट जो है वो इतनी दूर तक नहीं दिखा सकती है। दिन में अगर ये सब कुछ हो जाता तो हमें कैमरा के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हमें बहुत अच्छे विजुअल्स मिल पाते। बारिश भी हो रही है, लाइट उतनी दूर तक नहीं जा पाती, अंधेरा हो गया है, इसलिए बहुत सारी तस्वीरें हम यहाँ से आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा इंद्रजीत आप आगे आ सकते हैं क्या, थोड़ा सा आगे कर दीजिए, थोड़ा सा ट्राइपॉड लेकर आप अगर कैमरे को ऊपर तक कर लेंगे ना, तो एक बार आप उसको पैन करके दिखा दीजिए बस, ताकि संदीप समझ पाए कि मैं क्या बोल रही हूं। थोड़ी देर पहले क्योंकि संदीप ने ये दर्शकों को, हाँ दिख रहा है इंद्रजीत, बिल्कुल ठीक, आप उसको पैन कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने दर्शकों को हमने जो ये तस्वीर दिखाई थी वो नजारा बिल्कुल साफ था, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था। और अभी अचानक से विद इन मिनट्स जो यहाँ पर हलचल हुई है, जिस तरह की मुस्तैदी हुई है, उससे साफ है संदीप थोड़ी देर में वो खबर आ सकती है जिसके लिए हम सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं।